तो देखिए, वाराणसी से आपको खबर बताएं जहां आईटीवी फाउंडेशन का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। थोड़ी ही देर में वाराणसी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता नजर आएगा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आएंगे। आपको बताएं मंडलायुक्त एस राजलिंगम भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगी। वाराणसी के 7,50,000 महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बताएं कैंसर की जांच के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नमो शक्ति रथ अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। नो सी नो टच तकनीक से इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और आपको बताएं नमो शक्ति रथ से इस अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत होगी। महिलाओं के स्तन कैंसर की समय पर इससे पहचान होगी। 20 नमो शक्ति वैन का संचालन पूरे वाराणसी में होगा। 290 ग्राम पंचायतों की महिलाओं को इससे फायदा होगा। नगर निगम के 92 वार्डों की महिलाओं को भी इससे सीधा लाभ मिलेगा। तो देखिए, गंगापुर के 12 वार्डों की महिलाओं को भी इससे सीधा लाभ मिलता नजर आएगा। और वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे जहां नमो शक्ति रथ का शुभारंभ किया जाना है। आपको बताएं आईटीवी फाउंडेशन की ओर से ये बेहतरीन पहल, जहां नमो शक्ति रथ जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, उसको लेकर आपको बताएं कार्यक्रम की यहां पे शुरुआत होने वाली है। और देखिए, तमाम दिग्गज यहां पे मौजूद नजर आने वाले हैं। तो ये वाराणसी से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे आईटीवी फाउंडेशन की ओर से ये बेहतरीन पहल की शुरुआत की गई है। स्तन कैंसर पर समय रहते यहां पर वार होता नजर आएगा और आपको बताएं इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। यहां सांसद कार्तिकेय शर्मा आपको दिख रहे हैं, मौजूद हैं। तो देखिए, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और आईटीवी फाउंडेशन की ओर से ये बेहतरीन मिशन स्तन कैंसर पर समय रहते अब वार होगा और इससे आपको बताएं सीधे 7.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। नगर निगम के 92 वार्डों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। गंगापुर के 12 वार्डों की महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। तो देखिए, अत्याधुनिक ऐसी तकनीक है जिससे नमो शक्ति रथ लैस हैं। कई वाहन हैं, वैन हैं, जिनको सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से रवाना किया जाएगा। और यहां सीधे तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। वाराणसी से कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हो चुका है। मंच पर आपको सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद नजर आ रहे। आईटीवी फाउंडेशन की ओर से बेहतरीन पहल नमो शक्ति रथ, जिससे महिलाओं की सेहत की ढाल ये नमो शक्ति रथ बनता नजर आएगा। तो देखिए, समय रहते स्तन कैंसर पर कैसे वार किया जाएगा, इसी को लेकर नमो शक्ति रथ अत्याधुनिक लैस, अब जो तकनीक है उससे लैस है। आपको बताएं इसमें ऐसे तकनीक रखे गए हैं जिसमें उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो किसी न किसी वजह से, जो गांव में और दूर सुदूर इलाकों में रहने वाली महिलाएं होती हैं, जो कहीं ना कहीं शर्म या लाज की वजह से खुलकर सामने नहीं आ पाती है, अपनी परेशानियों को नहीं बता पाती है। और ये नो टच नो सी के तहत आपको बताएं यहां कैंसर की स्क्रीनिंग होती नजर आएगी। स्क्रीनिंग होगी, नो सी नो टच। तो देखिए, ऐसे तमाम अत्याधुनिक तकनीक है जिससे नमो शक्ति रथ लैस होगा और सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे वाराणसी से। वाराणसी में कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। मंच पर सांसद कार्तिकेय शर्मा आपको मौजूद नजर आ रहे। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आईटीवी फाउंडेशन की ओर से बेहतरीन पहल, महिलाओं की सेहत की ढाल, नमो शक्ति रथ अब बनेगा। तो देखिए, 7.5 लाख महिलाएं हैं जिनको इसका सीधा लाभ, नमो शक्ति रथ का सीधा लाभ मिलेगा। और स्तन कैंसर जो तमाम महिलाओं में लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर सरकार की ओर से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, उसी के तहत अब आपको बताएं यहां आईटीवी नेटवर्क की ओर से नमो शक्ति रथ की शुरुआत की गई है। बेहतरीन पहल आईटीवी फाउंडेशन की, जो महिलाओं की सेहत की ढाल बनेगा, आईटीवी का नमो शक्ति रथ। तो ये मिशन जिसकी शुरुआत आपको बताएं यहां पे हो चुकी है। वाराणसी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय
शर्मा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पे देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और ये वो वैन्स हैं जिनको कुछ देर बाद आपको बताएं सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से रवाना किया जाएगा और ये वैन उन दूर सुदूर जगहों पर पहुंचेंगे जहां महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित होती है लेकिन इन बातों को कह नहीं पाती, अपनी परेशानियों को बता नहीं पाती है। तो देखिए चाहे शर्म हो या लाज हो या फिर कोई भी ऐसे कारण हो, विभिन्न ऐसे वजह होते हैं जिसकी वजह से महिलाएं खुलकर इन बातों को सामने नहीं रख पाती और यही वजह है कि ITV फाउंडेशन की ओर से ये बेहतरीन मिशन की शुरुआत की गई, बेहतरीन पहल किया गया नमो शक्ति रथ, जिसके तहत 7.5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। ITV का ये स्वास्थ्य संकल्प जिससे अब स्तन कैंसर से जूझ रही महिलाओं को तमाम परेशानियों से निजात मिलता नजर आएगा। तो वाराणसी में आपको बताएं ITV फाउंडेशन की ओर से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ी पहल, महिलाओं की सेहत की ढाल, ITV का नमो शक्ति रथ, जिसकी शुभारंभ इस कार्यक्रम का सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से किया गया है। और ये लाइव तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। मैं पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस पावन अवसर पर मैं 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ अपने जनपद वाराणसी के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री सत्येंद्र कुमार जी IAS से बनाए और सभी का इस अवसर को सलाम सर। माननीय राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक महोदय, सभी साथी, उपस्थित सभी, आज बहुत महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत हो रही है। हम सब लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर और इसकी स्क्रीनिंग बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है और ऐसा हम लोग देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में थोड़ा संकोच रहता है महिलाओं में कि कहाँ जाए, कैसे स्क्रीनिंग हो। इसी चीज को दूर करने के लिए ये ITV फाउंडेशन के द्वारा एक नई तकनीक विकसित की गई है जिसमें पूरी तरीके से ह्यूमन टच से दूर रहते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। तो इसमें आज टोटल 20 वाहन है जो यहाँ से फ्लैग ऑफ किए जाते हैं, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे जाएंगे और उसमें कमरा जैसा होगा और इंफ्रारेड के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से इस चीज की स्क्रीनिंग की जाएगी और वहां पे कोई प्रेजेंट नहीं होगा और किसी भी प्रकार के संकोच की स्थिति नहीं आएगी। तो इससे हम लोगों को आशा ये है कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं सब सामने आएंगी और अपना स्क्रीनिंग की स्क्रीनिंग है इस अभियान को प्रतिबंध करें। और इस कार्यक्रम में जो यहाँ पे हमारी बहनें आई हुई एरिया आई हुई है, आप सब लोगों के माध्यम से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, ये बहुत आवश्यक होगा। इस पूरे अभियान में नगर निगम और पंचायतों का योगदान भी बहुत जरूरी होगा। जहाँ जहाँ ये अभियान में गाड़ियां पहुंचे, स्क्रीनिंग कार्ड पहुंचे, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आगे मैं ITV फाउंडेशन का बहुत विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा। इस अभियान के लिए वाराणसी जनपद को सिलेक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है और एक इस नई तकनीक की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है ताकि ये स्क्रीनिंग ज्यादा अच्छे तरीके से बड़े स्तर पे हो पाए
आज जो ये नमो शक्ति रथ का शुभारंभ हो रहा है, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं सीएम साहब राजेश सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में सभी लोग जो आए हैं इसका बहुत बहुत आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बिना विलंब के साथ नए सर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री एस राजेगौड़ जी IAS मंडल आयुक्त वाराणसी मंडल वाराणसी सर्किट के सभी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद श्री कार्तिकेय मांझी, ऐश्वर्या मैम, पीएम श्री सत्येंद्र कुमार जी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सभी उपस्थित आशा और आंगनबाड़ी बहनें, हमारे पत्रकार बंधु, आज का ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। जैसे कि आधा जो जनसंख्या है वो महिला है और लाइफ में तो बहुत सारी सुविधाएं जो बढ़ी हैं, साथ साथ हमारे लाइफ स्टाइल जो है उसमें भी कई सारे चेंजेस आए हैं। तो 10-20 साल पहले जो स्थिति थी उससे आज की स्थिति में काफी अंतर है। और आज अगर महिलाओं की जो स्वास्थ्य की जो बात करते हैं, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी जो वीडियो चली थी उसको आपने सुना होगा। जब महिलाएं स्वस्थ रहती है, जो ना मात्र उस महिला अपने को ध्यान देती है बल्कि पूरे परिवार एक अच्छे वातावरण में, चाहे वो उस घर के आदमी हो, वहाँ जो बच्चे हैं उनके आगे की जो प्रोग्रेस है सब अच्छी होती है। जब उनके स्वास्थ्य में कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो पूरी परिवार बहुत कठिन स्थिति से उनको गुजरना पड़ता है। और 2 तरह की जो ये कैंसर है जो महिलाओं में देखने को मिलता है, वो सर्वाइकल और जो ब्रेस्ट कैंसर, इस पे धीरे धीरे जो हमारे जो स्वास्थ्य अवस्थापनाएं हैं इसको भी डील करने के लिए हमें मजबूत करने की जरूरत है। बट संयोग से मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके प्रेरणा से वो जो भी अगर इवेंट कहीं भी चल रहा हो, काशी के बारे में उनका ज्ञान करता है और वो कार्यक्रम तो काशी में भी करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो काशी में इस काम को जो ये जो स्क्रीनिंग जो चल रही है, डीएम साहब ने भी बोला था, ये नॉन इंटरवेंशन टेक्निक है। एक तो संकोच करता है, दूसरा सोशल स्टिग्मा। जैसे दक्षिण भारत को हम लोग कहते हैं कि जो थोड़ा शरीर के लिए वहाँ आगे है, बट वहां भी तो कैंसर शब्द से लोग बहुत घबराते हैं। अगर किसी का आ भी जाता है तो परिवार किसी को बताते भी नहीं है कि मेरे यहाँ कैंसर पीड़ित है। अगर विदेशों में देखा जाए जो कैंसर सर्वाइवर अपने आप को जो सर्वे कर लेते वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इसमें जितने भी प्रकार के जो जागरूकता कार्यक्रम है उसमें प्रतिभा करते हैं, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है इसको जितने अर्ली स्टेज में आप मैडम माताएं हैं उनको भी इसके बारे में जागरूक कराइएगा, ताकि जो स्क्रीनिंग हमारा जो चलेगी उसमें अधिक से अधिक महिलाओं को वहां तक लाके उसकी स्क्रीनिंग कराएं। देखिए बाकी जगह आपको तो इसके लिए टाइम निकाल के हॉस्पिटल जाके सब कुछ करना होगा, यह आपके द्वार तक आ रही है पूरा। और ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं कि जिसमें आपकी बहुत मतलब इंटरवेंशन ही नहीं है, मैनुअल इंटरवेंशन ही नहीं है, और जितने आपको एक कंफर्टेबल और प्राइवेसी के साथ जो कर सकते हैं वो व्यवस्था इसमें दी गई है। क्योंकि शुरू से जो सारे प्रेजेंटेशन वगैरह जो जैसे दिखाए थे, जैसे हरियाणा में चल रहे हैं, वो पूरा व्यवस्था रहेगी, इसको हमें पूरा का पूरा उपयोग करनी चाहिए। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से जो माननीय सांसद जी है और ऐश्वर्या मैम है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हें इस कार्यक्रम में इतना रुचि लिए हैं, वाराणसी को चुने हैं और आज 20 वैन जो यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए जो थोड़ी देर में अभी भी देखा के उनके द्वारा अपॉइंट की जाएगी, ये यहाँ पे अच्छा अवसर होगा। मार्च 8 तारीख को
एक ऐसे अभियान जो प्लान कर रहे हैं जिसमें एक ही जगह हम अधिक से अधिक लोगों को बुलाएं। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। हमें सारे जनपद को, पूरे जनपद को स्क्रीन करना है। कि किसी और जनपद में नहीं चल रही है, इसमें ये पहला जो जनपद है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। कोई अगर दिक्कत है, किसी प्रकार के आपको सहयोग चाहिए, जिला प्रशासन को हमेशा आपके साथ में है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी प्रेरणादायी बातों को हम सभी अंगीकार कर संपूर्ण बनकर को सशक्त बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। आपको भरोसा दिलाने का जोरदार बनाएंगे। हम सभी के बीच में उपस्थित हैं माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी मौर्य जी। मैं पूरी विनम्रता के साथ कार्यक्रम को आमंत्रित करता हूँ। आज कमिश्नर समारोह नमो शक्ति रथ के शुभारंभ के कार्यक्रम में यहाँ मंच पर उपस्थित श्री कार्तिकेय शर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद, जिले के कमिश्नर SY जी, PM सत्येंद्र जी, मैडम चेयरपर्सन मैडम ऐश्वर्या जी और मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश सिंह जी, CMO और विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी हैं, पत्रकार बंधु और यहाँ उपस्थित समस्त जो माताएं हैं, बहनें हैं और बहुत संख्या में यहाँ पे विज्ञान उपस्थित है। मैं सभी का आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज ये बहुत महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम यहाँ पे शुभारंभ होने जा रहा है बनारस में। नमो शक्ति रथ कुल 24 वैन जनपद में चलाई जाएगी, जिसमें 11 जो है वैन शहरी क्षेत्र में और 9 वैन जो है ग्रामीण क्षेत्र में चलेगी। और मेरा जो महिलाएं कंफर्टेबल रहेंगी, इसके लिए नो टच नो स्टिक प्रणाली से ये स्क्रीनिंग वैन में ही थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से की जाएगी। और मैं आप सभी जो यहाँ पे उपस्थित बहने हैं सबसे कहूंगी कि आप जो अपने आसपास के जो जहाँ से भी आप आए उस गाँव में आसपास के जो बहने हैं सबको ये जरूर ये सूचना दे दीजिएगा कि ऐसी एक गाड़ी चल रही है, जिससे सारी बहनें जो है इससे जुड़ सके। क्योंकि महिलाओं में हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहती है, ऐसा देखा जाता है, अपने आप को इग्नोर करते हैं, हमेशा परिवार में ही को संभालने में वो अपना समय दे देते हैं। और जब भी कोई दिक्कत भी आती है तो वो अपना ध्यान नहीं रखती है, चलिए हम दूसरे दिन दिखा देंगे या तीसरे दिन डॉक्टर को दिखा देंगे। ये सब चीजें महिलाओं में खास और हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा जब तक महिलाओं पे पूरा परिवार। अगर महिलाएं जो है स्वस्थ नहीं है तो वो कैसे परिवार को संभाल पाएगी। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी संख्या में बढ़ रहा है। और इससे पहले माननीय सांसद जी ने मुझे बताया कि हरियाणा में वहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ पे 40,000 जो महिलाओं की अब तक जांच हो चुकी है। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ इस कार्यक्रम में होने के लिए आए। और ऐश्वर्या मैडम का भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण जनपद में महिलाएं हैं जो जागरूक नहीं है या जिन्हें बहुत संकोच होता है कि हम कैसे जाएं डॉक्टर के पास, और इसकी फीस भी बता रहे कि 2,000-2,500 तक आपको जांच करवाने में लगेगा। और यहाँ पे आपको फ्री निःशुल्क है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर तक ये वैन जाएगी, आपके गाँव में जाएगी। तो आप जरूर जो है इससे जुड़िएगा जरूर और अपना जो है स्क्रीनिंग वैन में ही थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगी। और इसमें संकोच की कोई बात नहीं है, आप सभी लोग जुड़ करके अपना जो चेकअप जरूर करवाइएगा। और मैं इस कार्यक्रम के लिए यहाँ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और विशेषकर माननीय सांसद जी का, ऐश्वर्या मैडम का, जिन्होंने अपना समय निकाल करके बनारस में और प्रधानमंत्री जी जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है,
मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जोरदार तालियां माननीय के लिए। हम सभी के बीच में उपस्थित हैं ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज एक्स, संडे राज्य भारत के संस्थापक माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी, माननीय सांसद सदस्य राज्यसभा। मैं पूरी विनम्रता के साथ माननीय से निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर और हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय राज्यसभा सदस्य, जोरदार तालियां। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो माताएं बहनें मातृशक्ति अपना कीमती समय निकाल के आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। मैं मंच पे विराजमान मंडल आयुक्त वाराणसी वाई यशराज हिंगम जी, जिला अधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मुनम मौर्य जी, मुख्य विकास अधिकारी प्रफुल्ल कुमार सिंह जी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर प्रसाद जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं खासकर प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे को इस कार्यक्रम की शुरुआत करने में बहुत ही अच्छा योगदान और बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई ताकि हम आपके बीच में आ सके। देखिए, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनकी सोच से प्रेरणा लेते हुए, जिस तरीके से उन्होंने हमेशा हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनों की चिंता करते हुए हमेशा जो भी नीतियों का गठन किया है उनको कार्यान्वित करने का काम किया है। और 17 सितंबर को उनकी जन्म दिवस पर भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और कहा कि हमें अपनी माताओं और बहनों के लिए विशेष तौर पर चिंता करनी चाहिए और जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए हमारे को व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, क्योंकि आज तकनीक के माध्यम से ये जो गंभीर बीमारियां हैं अगर इस समय से इनका पता चल जाए और जानकारी का अभाव न रहे तो वह बहुत जल्द ठीक की जा सकती है। ऐसा मूलभूत परिवर्तन लाने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के तहत, जहां 5 लाख रुपए के अंदर लगभग 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस बीमा राशि प्रति व्यक्ति को मिलती है जिनको जरूरत है, जो गरीब रेखा से नीचे है। तो देखिए, मैं आपके सामने से ये बात रखना चाहता हूँ कि आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं विकसित भारत की, तो विकसित भारत की नींव स्वस्थ भारत से शुरू होती है और स्वस्थ भारत की नींव हमारे स्वस्थ परिवार से शुरू होती है और स्वस्थ परिवार की नींव हमारी स्वस्थ मातृशक्ति से होती है। अगर हमारी माताएं और बहनें स्वस्थ रहेंगी तो हमारे परिवार स्वस्थ रहेंगे, हमारे परिवार स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ है। उनसे प्रेरणा लेते हुए और उन्हीं की चिंता को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर को नमो शक्ति दल के नाम से हमने एक प्रयास शुरू किया, जहां पर नमो शक्ति दल अलग अलग जिलों में जाकर हरियाणा में हमने माताओं बहनों की स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू की और अब तक बहुत अच्छी लगभग 40,000 महिलाओं का हम टेस्ट कर चुके हैं। इस टेस्ट की ये विशेषता है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में लगभग 9 लाख लोग कैंसर से हर साल उनकी हत्या होती है, उनकी मृत्यु होती है और 9 लाख लोगों को की जाने जाती है, जिनमें से लगभग 30% जो केसेस होते हैं वो स्तन कैंसर के आते हैं महिलाओं में। और अगर ये केसेस समय से पकड़े जाए तो 100% हमारी माताएं बहनें ठीक हो जाती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आज इलाज इतना विकसित हो चुका है, इतनी व्यवस्थाएं बदल चुकी है कि आपको अगर स्तन कैंसर है और आपको उसकी सही समय पे जांच हो जाए तो वो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बहुत जल्द इलाज हो जाएगा और आप बहुत जल्द अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाकर नॉर्मल तरीके से अपने जीवन का गुजर बसर कर सकते हैं। इसमें अगर दिक्कत है तो जानकारी का अभाव, जो जानकारी का अभाव रहता है उसकी दिक्कत है और एक सामाजिक
ये मानसिकता बन जाती है कि अगर हमें कैंसर है तो हमें इस बात को छुपाना चाहिए, इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, इसको आगे नहीं रखना चाहिए। तो मैं अपनी माता और बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको हम गंभीरता से लें। और आज हमारी तकनीक इतनी बढ़ चुकी है, मेडिकल साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर पे अगर आपका जल्दी डिटेक्शन हो जाए तो पूर्ण रूप से आप अच्छे होकर वापस नॉर्मल तरीके की जिंदगी जी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा अनुभव ये कहता है, जो हमने अलग अलग विभिन्न कैंप लगाए और उसके अंदर हमने माता बहनों से संपर्क किया, बात करने का मौका मिला, तो उसमें एक बात और निकल के आई कि लगभग 98 से 99% महिलाएं जो अपना टेस्ट करा के जाती है, उनको भी मानसिक तौर पर एक ये रिलीफ मिलता है कि भाई ठीक, ये जानने का भी उनको फायदा मिलता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी नहीं है। और जिनको है वे समय रहते अपना इलाज करा सकती है। भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत जैसी स्कीम चलाकर उसका इलाज भी सुगम कर दिया है। इसलिए इस जांच के द्वारा जब अगर किसी माता या बहन को ऐसी दिक्कत समस्या निकल के आती है, सामने आती है, तो हमारी सरकारी तंत्र इतना सक्षम है कि आप जाकर अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से आज संभव हो पाई है पूरे देश के अंदर। तो मैं आपसे बड़े निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पूरे जनपद का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। हमने जो टारगेट यहाँ पर लेके चले हैं वो 18 साल से 60 साल की महिलाएं हैं। लगभग 7.5 लाख महिलाएं हैं और ये 20 गाड़ियां जो गांव के क्षेत्रों में भी रहेंगी और शहरी क्षेत्र में भी जाएंगी अलग अलग तरीके से, बिंदुवार तरीके से रोज प्रत्येक दिन एक गाड़ी एक कैंप लगाएगी। 20 कैंप रोज लगेंगे पूरे जनपद के अंदर और एक ही इसका उद्देश्य है कि कैसे हम अपनी 7.5 लाख माताएं बहनों तक पहुंच सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर यहाँ बैठे सब लोग अगर एक व्यक्ति को भी साथ जोड़ते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, तो ये बहुत बड़ा प्रयास होगा, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ताकि लोगों को इसकी जानकारी भी मिले और साथ ही साथ उनकी स्क्रीनिंग भी हो सके और बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप आगे बढ़ के इसकी स्क्रीनिंग कराएं ताकि सही समय पर सही इलाज हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए ये कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है और भोले बाबा के आशीर्वाद से, वाराणसी नगरी से हमारे को सौभाग्य मिला है इस कार्यक्रम को शुरू करने का। मैं आप सबका, पूरे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने हमारी मदद की और मैं आपसे बड़े ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम आपका है, हमारी माताओं और बहनों का है, तो उसी संवेदनशीलता से एक उस अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए जहाँ नो रेडिएशन, नो टच, नो इन्वेसिव, इन सारी चीजों का संज्ञान देते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और आप सबके सहयोग के साथ हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द पूरे जनपद की सारी महिलाओं का स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग हो सके। ऐसी सोच और ऐसा प्रयास लेकर आपके बीच में आए हैं। भोले बाबा के आशीर्वाद से बहुत जल्द इस कार्यक्रम को पूरा करें, ये मैं कामना करता हूँ और पुनः आप सबका धन्यवाद प्रशासन बात करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से सकारात्मक सोच के तहत हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और माननीय जी को सबसे बड़ा धन्यवाद। विश्वनाथ की यह प्राचीन नगरी है, महादेव को घोष के साथ आप माननीय को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। एक बार सभी लोग दो हाथ उठा के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सब माता की सीधत पर पहुंचे सभी एक कामना करते हैं। माननीय को बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंतिम चरण में नमोशक्ति रथ का औपचारिक पूजन शुभारंभ और परिवर्तन है, उसके बाद और इस मंच के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सीएम सर को संक्षिप्त रूप में आमंत्रित तकनीकी साथियों से एक बार पुनः सबको, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं तो वीडियो का प्रदर्शन एक बार पुनः चला दें ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश जग जग तक पहुंचे। और उसके उपरांत द्वितीय चरण में हम सभी के लिए सभी लोग चलेंगे, जहाँ
मिशन होगा रहेगा। यदि कुछ शरण मिश्र जी तैयार है आचार्य जी बाहर आप व्यवस्था देंगे। लाइट ऑफ कर दीजिए। साथियों, हमारी माता है हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार। हम सब देखते हैं घर में अगर माँ ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक है। लेकिन साथियों, अगर माँ बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती। इसलिए स्वस्थ नारी, स्वस्थ परिवार, ये अभियान माता और बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए। हमारा लक्ष्य है एक भी महिला जानकारी या जनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती है और कदम नियंत्रण के कारण धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती। जीवन और मृत्यु का खेल शुरू हो जाता। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने आज हम लोग विषय को देते हैं और जिम्मेदारी का बोध भी रखते हैं। स्वस्थ भारत के बिना सशक्त भारत की कल्पना कठिन है, लेकिन एक सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्तन कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ रही है। हर उम्र, हर वर्ग और हर क्षेत्र सबसे बड़ी चुनौती बीमारी है, बल्कि देर से होने वाली पहचान। अधिकांश मामलों में जांच तब होती है जब बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी है, जबकि सच यह है कि समय पर पहचान जीवन बचा सकती है। इसी सोच से प्रेरणा देते हुए आईटी फाउंडेशन ने हरियाणा में नमो शक्ति रथ की शुरुआत की। एक ऐसा अभियान जो जांच को मतदान की जांच करने में डर और झिझक से दूर और जांच को सहज बने। यह जांच बिना डर के होती है, बिना किसी विश्लेषण के होती है, सरल, सुरक्षित और पूरी तरह निःशुल्क। आज हरियाणा में लगभग 25 नमो शक्ति रथ ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं। जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, वहीं जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस अभियान की सफलता एक बात साफ करती है, अगर सुविधा मिली तो महिलाएं आगे आए, अगर सही समय पर जांच हुई तो भविष्य सुरक्षित हुई। इसी अनुभव के आधार पर अब वही मॉडल, वही सोच और वही संकल्प वाराणसी में लागू किया जाता है। मिशन वही है, अमली की बोझ, क्योंकि इलाज की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अन्य विधान नवीन मरीज के उत्तर में समय पर पहुंचाए गए मामले में प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाए। भारत बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी महिला पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न हो। जांच महंगी हो सकती है, लेकिन नमो शक्ति रथ इन जांचों की लागत आपके लिए वहन है। हम पहुंच रहे हैं हर सामाजिक पृष्ठभूमि की महिलाओं, गाँव हो या शहर, संसाधन हो या ना हो, सम्मान और समानता के साथ आगे आइए, जांच करेंगे, क्योंकि स्तर के अंतर को बढ़ाने का एक ही तरीका समय पर जांच। जो तालियां स्वस्थ नारी सशक्त भारत के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के
धन्यवाद ज्ञापन के लिए सीएमओ सर से निवेदन करता हूँ। उसके बाद तृतीय चरण के हम सभी बात चलेगी। आदरणीय सीएमओ सर। मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथि एवं सभी मीडिया कर्मियों एवं हमारे कर्मियों जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे आज के कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं आप सबों का हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सभी लोग अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे केवल मंचस्थ अतिथि महोदय जब वहां पहुंच जाएंगे तब आप सभी बारी बारी से धीरे धीरे करके एक एक करके निकलेंगे। सबसे पहले मंचस्थ अतिथिगण वैन के पास पहुंचेंगे, उसके उपरांत आप सभी एक एक करके पूरे अनुशासित और सुव्यवस्थित तरीके से हम सभी वहां चलेंगे। इस कमरे के आप सभी से मिलेगा एक एक करके आप सभी वैन के पास चले और नेशनल समुच्ची का लाइव पड़ रहा है तो कटेगा ही आराम से। उसके बाद हम सभी रथ को रवाना करेंगे। नहीं अभिषेक करना शुरुआत आपका नंबर दे दीजिए मुझे भी 7298 आपका नाम सर? जमीला। ठीक है, आप तो इंडियन लोग पाते हैं। हाँ हेलो बस हो क्या रही। तो वाराणसी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज 20 नमो शक्ति रथ जिसकी शुरुआत और ITV फाउंडेशन की तरफ से ये पहल की गई है जिससे ग्रामीण महिलाएं उन्हें काफी फायदा मिलने वाला है क्योंकि डोर टू डोर घर जाकर इस रथ के जरिए महिलाओं की जांच होगी, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो, इस मकसद से ये कदम ITV फाउंडेशन की तरफ से उठाया गया। शांति जतो जतः समीहसे ततोलो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयन्नः वसुभ्यः सुशान्ति भवतु श्रीमः श्रीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः तभो विकुं सर्वस्वाधिकरसाङ्कुलं पुरुषे वेदकं सर्वं जडभूतं यशभाव्यं उदामृतमयेखा नो जनन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायं च पुरुषः नमः पार्वती
मैम इधर आ जाइए। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नमो शक्ति रथ, क्योंकि इसकी शुरुआत अब बस थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाकर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि किसी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले पूजा पाठ और भगवान का ध्यान किया जाता है और यही इस वक्त होता हुआ वहां पर नजर भी आ रहा है। ये आपको तस्वीर सीधे वाराणसी से दिखा रहा है। शुभ कार्य की शुरुआत अब की जाएगी। तो एक मकसद कि महिलाओं को बेहतर उपचार मिले, सही उपचार मिले और खास करके कैंसर को लेकर जो काफी समस्याएं रही है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अंदर, अब और उसी समस्याओं को दूर करने का यहाँ पर कदम उठाया गया है ITV फाउंडेशन की तरफ से। और आज इसकी शुरुआत नमो शक्ति रथ के जरिए और तमाम तरीके से जो प्रक्रिया होती है कोई शुभ काम करने से पहले वो इस वक्त होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके बाद अभी हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसके बाद इस रथ की यानी कि नमो शक्ति रथ जिसकी शुरुआत हो जाएगी। तो पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पहले पूजा अर्चना हुई, नारियल फोड़ा गया और बस अब वो घड़ी जिसका इंतजार देखिए हर एक महिलाओं को है, क्योंकि महिलाओं को किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए, स्वास्थ्य लाभ मिले, इसका पूरा फोकस और ये पहल ITV फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। तो ये तस्वीर देखिए, अब थोड़ी देर में नमो शक्ति रथ जिसकी शुरुआत होने जा रही है और हाथों में यहाँ पर देखिए सभी की कलावा बांधा जा रहा है, क्योंकि अब एक शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो तन मन को शुद्ध रखने के लिए ये कलावा सबके हाथों में इस वक्त पंडित जी बांधते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद कुछ ही क्षण का इंतजार जब नमो शक्ति रथ जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके बाद सुदूरवर्ती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में ये जो रथ है नमो शक्ति ये पहुंचेगा और इसके जरिए घर घर जाकर महिलाओं की सेहत को लेकर उन्हें जागरूक तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ उनकी सेहत की जांच भी होगी, क्योंकि स्तन कैंसर जो काफी समस्याएं इसे लेकर देखने को मिल रही है और कई बार ये भी देखा गया है कि ग्रामीण महिलाओं को इसके बारे में जानकारी शुरुआती तौर पर नहीं मिल पाती है और ऐसे में काफी ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन ITV फाउंडेशन की तरफ से कदम उठाया गया है कि अगर स्तन कैंसर जैसे कोई परेशानी किसी ग्रामीण महिला में है तो कैसे शुरुआती दौर में उसके बारे में पता लगाया जाए और सही उपचार सही समय पर मिले। इसी पहल को, इसी उद्देश्य को इस वक्त ITV फाउंडेशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि आज ये बहुत बड़ा कदम ITV फाउंडेशन तो ये इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई थी और आज के इस शुभ दिन के अवसर पर आज यहाँ पर वाराणसी में शुभारंभ हो रहा है, जहाँ 20 ये आधुनिक वैन्स जो कि AI टेक्निक से लैस हैं, जिसमें नो टच, नो इन्वेसिव, नो रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए डोर स्टेप पर, यानी कि गांव देहात हो या शहरी इलाका हो, घर तक ये सुविधाएं मुहैया हो सके, ऐसी प्रेरणा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से लेते हुए ये काम आज शुरू किया है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं मातृशक्ति की, महिलाओं की, माताओं की और बहनों की, उसी तरीके से, और उन्होंने बात की थी गंभीर बीमारियों की, उसी पे हमने कार्यान्वित करते हुए एक बीड़ा उठाया है कि पूरे जनपद के अंदर लगभग 7.5 लाख महिलाएं हैं जो इस उम्र की ब्रैकेट के अंदर आती हैं और हम लगातार निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का स्क्रीनिंग कर सके और दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा स्तन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से भी जो जानकारी का अभाव होता है खत्म करने का मौका मिलेगा और लोगों तक ज्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर इस समस्या का एक ही हल है कि अगर समय से जांच हो जाए
तो पूर्ण रूप से हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति स्वस्थ हो सकती हैं और उसका इलाज हो सकता है। और साथ साथ भारत के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत के तहत है, अगर किसी महिला को माता बहन को ऐसी दिक्कत निकल के आती है तो उनका इलाज भी मुफ्त कराने की परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू है। तो इसलिए किसी को भी चिंता करने का कोई विषय नहीं है। जो भी एक सामाजिक तरीके की भी त्रुटि रहती है लोगों के मन में कि भाई हमें कैंसर है या कैंसर कर्क रोग के शब्द से डरते हैं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया इससे ना डरें, समय पे जांच हो जाए। तो सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि लोगों का इलाज हो सकता है और जितनी ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिलेगा, जानकारी लोगों तक पहुंच सकती है, ये हमारा प्रयास रहेगा कि समय सीमा के अंदर इसको पूरा करें। बहुत बनारस के बाद क्या फिर आसपास के जिलों में भी? देखिए, हमने कार्यक्रम हरियाणा से शुरू किया था, बनारस हमारा पहला जनपद है उत्तर प्रदेश में। जब हम उसको पूरा करेंगे पड़ाव को तो आगे बढ़ेंगे। ठीक। कुछ नहीं तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को आपने सुना, वो बता रहे थे कि पहले हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई थी और जब वहां पर स्क्रीनिंग से टीका इस तरह कैंसर के डिटेक्ट होगी, जल्दी हम इलाज कर छुट्टी कराएंगे। महिलाओं में और 11 शहरी किस तरीके से तैयार या किस तरीके से कैंप लगा के कैंप लगाए। इसके पहले हमने प्री मोबिलाइजेशन एक्टिविटी माननीय जो पार्षद है, माननीय प्रधान जी ने सहयोग इसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्य फ्लैग आप कराइए। हाँ, पहले ये पता नमो शक्ति रथ जिसकी शुरुआत होने जा रही है, हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया जाएगा और इसके बाद जो उद्देश्य कि महिलाओं को बेहतर उपचार मिले, सही उपचार मिले, सही समय पर सही जानकारी कैंसर को लेकर मिले, और इसी उद्देश्य के साथ ये बड़ा कदम ITV फाउंडेशन की तरफ से उठाया गया है। और पहले इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई थी, वहां पर सफलता मिली और जो रुझान वहां पर लोगों का निकलकर सामने आया, और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश का ये पहला जनपद जहां पर इसकी शुरुआत हुई, और जब यहाँ पर इसे सफलता मिलेगी और लोगों तब जब इसकी जानकारी मिलेगी कि आखिर इस रथ से कितना फायदा मिल रहा है, तो इसके बाद आगे भी इसे बढ़ाने का आगे बढ़ाने की योजना है, जो जानकारी राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से दी गई है। लेकिन उससे पहले ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर जहां पर आज नमो शक्ति रथ जिसकी शुरुआत होने जा रही है। तो मुफ्त डोर टू डोर स्क्रीनिंग पर पूरा फोकस होगा और नो सी नो टच तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि सही तरीके से और सही जानकारी लोगों को मिल पाए और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो, खासकर ग्रामीण इलाकों में कैसे लोग स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, इसे लेकर ये कदम। और ये हरी झंडी दिखाकर नमो शक्ति रथ जिसकी रवानगी और 20 नमो शक्ति रथ जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से, ITV फाउंडेशन की ओर से ये बड़ा कदम। और
अलग अलग जगहों पर जाकर ये जो रथ है वो लोगों की सेहत के बारे में सही तरीके से जानकारी दे पाएगा, खास करके महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या रही है कैंसर को लेकर और बीते कई दिनों से देखा गया स्तन कैंसर की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में सही समय पर इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है और सही जानकारी कैसे मिले और महिलाएं खुलकर कैसे अपने बारे में बता पाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सुदूरवर्ती इलाकों में देखा गया है कि महिलाएं अपने बारे में अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी होती है तो बता नहीं पाती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी निकलती है तो उसे कैसे उपचार दिया जाए सही समय पर, इसे लेकर ये कदम ITV फाउंडेशन की तरफ से उठाया गया है। हालांकि शुरुआती तौर पर इसकी जानकारी मिलेगी इसके बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब जो कहा गया है कि आयुष्मान भारत के जरिए कैसे लोगों को बेहतर उपचार, सही उपचार, निःशुल्क उपचार के साथ साथ जो लोग असमर्थ हैं उन्हें कैसे यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, अब ये बीड़ा उठाया गया है सरकार की तरफ से और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुआ इस वक्त ITV फाउंडेशन नजर आ रहा है। तो नमो शक्ति रथ जिसकी रवानगी हो गई है, हरी झंडी दिखाकर नमो शक्ति रथ को राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने रवाना किया है। तो ये बहुत बड़ा कदम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिससे महिलाओं को लाभ मिलेगा और अब 7 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्हें इस कदम से फायदा मिलने वाला है, जो आंकड़ा बताया गया है। और इसके मुताबिक, क्योंकि ना सिर्फ देखिए ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरों में भी ये जो नमो शक्ति रथ है वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन भी चलाएगा और साथ ही साथ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उन्हें बेहतर उपचार मिलने के साथ साथ उन्हें सही जानकारी मिल सके समय रहते। बहुत बड़ी बात यह है कि समय रहते जानकारी मिल पाए कि आखिर क्या किसी भी तरीके से कोई समस्या है, अगर है तो उसका लाभ, उस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस उद्देश्य के साथ आज ये बड़ी पहल ITV फाउंडेशन की ओर से की गई है। तो महिला स्वास्थ्य को लेकर ITV फाउंडेशन का ये बड़ा कदम, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने नमो शक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत कर दी है। वाराणसी में इसकी शुरुआत हुई है और जैसा कि पहले ही हमने आपको जानकारी दी कि हरियाणा में इसकी शुरुआत पहले हो चुकी है और वहां पर जब भरपूर सफलता मिली, इसके बाद उत्तर प्रदेश का ये पहला जिला जहां पर आज इसकी शुरुआत हुई है वाराणसी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और कई बार कह चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, ये पूरा फोकस इस वक्त सरकार का है और यही इसी उद्देश्य के साथ आयुष्मान भारत की भी शुरुआत की गई है और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त सांसद कार्तिकेय शर्मा ITV फाउंडेशन की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है। तो महिला स्वास्थ्य को लेकर इलाकों में जाएंगे जनपद के, जहाँ पे जो रूरल इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, देहात के, वहां भी जाएंगे और जो शहरी इलाके में अलग गाड़ियां निश्चित की गई हैं और इसका रोड मैप बना दिया गया है कि प्रत्येक दिन पर कहाँ कैंप लगेंगे और उम्मीद करते हैं हर कैंप में हम 50 से 100 टेस्ट प्रत्येक दिन किएंगे, 1000 से 1500 टेस्ट किए और पूरे जनपद के अंदर हमारा उद्देश्य है कि 7.5 लाख महिलाओं तक ये सुविधा पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया और जिस तरीके से उन्होंने हमेशा से अपनी जो भी पॉलिसीज बनाई है, नीतियां बनाई है, उसकी केंद्र में हमेशा माताएं, बहनें और मातृशक्ति रहती है। उसी तरीके से उनकी चिंता करते हुए हमने ये कार्यक्रम उनके घर पे, उनके घर के पास ले जाने का कार्यक्रम प्रयास शुरू किया है ताकि उनको आना ना पड़े और वे निःशुल्क अपनी अगर समय पे जांच करा ले, क्योंकि समय पर अगर जांच हो जाएगी तो उनकी जान बच सकती है। और ये एक ऐसा कैंसर है जिसकी समय पे जांच होने से पूर्ण रूप से हमारी माताएं, बहनें ठीक हो सकती हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस। ये पूरा रथ जो है आपके फाउंडेशन की तरफ से है? जी, ये पूरा रथ हमारी फाउंडेशन की तरफ से AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नई तकनीक के साथ मेक इन इंडिया के तहत ये सारी टेक्नोलॉजी का तैयार किया गया है और ये लगातार निरंतर पूरे जनपद में काम करती रहेगी जब तक कि 7.5 लाख महिलाएं पूरी रूप से इसके अंदर जांच के घेरे में नहीं आ जाएं। एक बार उनकी सबकी जांच हो जाएगी तभी हम आगे तो 7.5 लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग ये उद्देश्य और इसी उद्देश्य के साथ
नमो शक्ति रथ की आज शुरुआत 20 नमो शक्ति रथ की शुरुआत हुई है। और अभी आप सुन रहे थे सांसद कार्तिकेय शर्मा को, उन्होंने जानकारी दी कि हमारा सिर्फ यही मकसद है कि सही समय रहते स्तन कैंसर के बारे में महिलाओं को पता चल पाए, शुरुआती दौर में पता चल पाए। इसके बाद आगे अगर जरूरत पड़ी तो आयुष्मान भारत के जरिए भी उन्हें मदद दी जाएगी और उनका इलाज सही समय पर हो पाएगा, ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से वो उनको निजात मिल पाए। और क्योंकि देखिए जो लगातार आपको बता रहे हैं कि पहले इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा में और अब वाराणसी में इसकी शुरुआत हुई है, और मकसद यही कि स्वस्थ भारत रहे। और पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कहते रहे हैं कि अगर भारत स्वस्थ रहेगा तो भारत विकास की राह पर, प्रगति की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और यही वजह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लगातार सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, और इसी कदम को, इसी पहल को आगे बढ़ाता हुआ इस वक्त आईटीवी फाउंडेशन नजर आया है। और नमो शक्ति रथ जिसकी शुरुआत हुई है, जहां डोर टू डोर जाकर लोगों की स्वास्थ्य की जांच होगी, खासकर की महिलाओं की सेहत की जांच की जाएगी। और जमील अहमद संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जमील अहमद, ये बहुत बड़ी पहल आईटीवी फाउंडेशन की ओर से नमो शक्ति रथ जिसकी रवानगी हो गई है, शुरुआत हो गई है। लाइव ले लीजिए ना। जमील, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए संवाददाता के पास जाएंगे और जाने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे और कहां से अब इसकी शुरुआत आगे होने वाली है। क्योंकि देखिए वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन पहला पड़ाव क्या रहेगा, किस गांव में, कौन से शहर से ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो दो तस्वीर आपको दिखा रहे, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और इस कार्यक्रम में भारी तादाद में महिलाएं पहुंची हुई थी, क्योंकि महिलाओं को जागरूक करना कैंसर को लेकर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में हमने देखा है कि महिलाओं को कैंसर के बारे में कोई सही तरीके से ना तो पता चल पाता है, और बाद में ये जो कैंसर जैसी बीमारी है वो काफी गंभीर हो जाती है। उसके बाद उसका उपचार करवाने में कई कठिनाइयां आती है, उसके बाद काफी महंगा ये इलाज होता है। और यही वजह है कि अगर सही समय पर इसकी जानकारी मिल पाएगी तो उपचार भी सही तरीके से हो पाएगा। और आईटीवी फाउंडेशन की ओर से ये निशुल्क शुरुआत की गई है, यानी कि जब महिलाओं की स्क्रीनिंग होगी तो वो पूरी तरीके से निशुल्क रहने वाला है। यानी कि गरीब हो या फिर आर्थिकी तौर पर जो लोग कमजोर हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा कदम है, उनके लिए ये मील का पत्थर साबित आने वाले दिनों में होगा। और आगे भी इसकी, यानी कि वाराणसी में उत्तर प्रदेश ये पहला जिला जहां से इसकी शुरुआत हुई है, और आगे भी इसे करने की योजना, यानी कि आगे बढ़ाने की भी योजना है। और जब देखना ये होगा, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से जानकारी दी गई कि पहले 75, माफी चाहूंगी 7.5 लाख महिलाएं, 7.5 लाख महिलाएं अगर उनकी पूरी महिलाओं की अगर स्क्रीनिंग हो जाती है, इसके बाद अगला पड़ाव भी होगा। और कौन सा जिला होगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे जब आगे इस ओर कदम उठाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर। और चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे भारतीय रेलवे की। दरअसल भारतीय रेलवे ने करीब तो आईटीवी फाउंडेशन की ये बड़ी शुरुआत। आईटीवी फाउंडेशन की ये बड़ी मुहिम, आज नमो शक्ति रथ का भव्य शुभारंभ हुआ है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इसका शुभारंभ किया है, और आपको बता दें 7.5 लाख महिलाओं को इसका फायदा पहुंचेगा, इससे लाभ पहुंचेगा। मुफ्त डोर टू डोर स्क्रीनिंग पर भी फोकस रहेगा। और आज ये रवाना हो चुकी हैं आईटीवी फाउंडेशन की ये बड़ी मुहिम। यहाँ पर आईटीवी फाउंडेशन की नमो शक्ति रथ की शुरुआत हो चुकी है, और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इसकी शुरुआत की। 7.5 लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग होगी, और स्वास्थ्य संकल्प यहाँ पर लिया जाएगा। नो सी नो टच तकनीक के साथ
आईटीबी की ऐतिहासिक पहल यहां पर देखने को मिली है और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस नमो शक्ति रथ की शुरुआत आज से हो चुकी है और नो सी नो तकनीक से स्क्रीनिंग की जाएगी और अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत सांसद कार्तिकेय शर्मा ने की है। आईटीबी फाउंडेशन की ये बड़ी पहल, महिलाओं के स्तन कैंसर की समय पर अब पहचान होगी और शुरुआती जांच की जाएगी। 20 नमो शक्ति वैन का संचालन पूरे वाराणसी में होगा और 290 ग्राम पंचायतों की महिलाओं को इससे फायदा पहुंचेगा। नगर निगम के 92 वार्डों की महिलाओं को लाभ मिलेगा और 12 वार्डों की महिलाओं को भी, गंगापुर के 12 वार्डों की महिलाओं को भी इससे लाभ मिलेगा। आज इनकी शुरुआत हो चुकी है, शुभारंभ हो चुका है। 20 नमो शक्ति वैन का संचालन पूरे वाराणसी में होगा और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इन वैन को अब रवाना कर दिया है। पूरे वाराणसी में ये वैन घूमेंगी और 290 ग्राम पंचायतों की महिलाओं को इससे फायदा पहुंचेगा।